जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दूंगा, ताजा खबर दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। दोस्तों एक नई जानकारी आई है जिसमें बताया गया है कि 8 सीपीसी भले ही आपको देरी से मिले लेकिन फायदा मिलेगा, एरियर मिलेगा 1/1/2026 से। और एक एग्जाम्पल भी बताया है कि कब से कब तक का आपको एरियर मिलेगा 8 सीपीसी का, कब तक आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी 8 सीपीसी में। साथ ही साथ दोस्तों जेसीएम के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने एनडीटीवी में एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुलकर बात बताई है 8 सीपीसी के बारे में, 8 सीपीसी के लागू होने की बात बताई है और बताया है कि कब से कब तक का आपको एरियर मिल सकेगा। सारी जानकारी दी है दोस्तों 8 सीपीसी के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच पाई। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी दोस्तों आपको मेरी लेटेस्ट जानकारियां मिल पाएंगी और जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको नहीं देने, वीडियो देखने के एक भी पैसे आपको नहीं देने। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34.1%, इसको बढ़ाकर आप 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियां लेते हैं विस्तार से 8 सीपीसी के बारे में। दोस्तों एक रिपोर्ट भी है हिंदुस्तान की, इन्होंने भी बताया है 8 सीपीसी के बारे में। जनवरी 2026 से ही लागू होगा 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया है कि 8 सीपीसी का फायदा 1/1/2026 से ही मिलेगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 8th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के लीडर ने साफ कहा है कि चाहे 8वें वेतन आयोग की घोषणा में कुछ देरी क्यों ना हो लेकिन यह जनवरी 2026 से ही लागू होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भले ही 8 सीपीसी में भारत सरकार लेट लतीफी करे लेकिन फायदा एरियर आपको मिलेगा 1/1/2026 से। जी हाँ दोस्तों, एक एग्जांपल भी मैं आपको समझा लेता हूं। दोस्तों जैसे भारत सरकार मान लेते हैं कि 8 सीपीसी लागू करती है जुलाई 2027 में, यानी जुलाई 2027 की पेंशन आपको 8 सीपीसी के हिसाब से मिलती है। तो दोस्तों आपका एरियर बनेगा 1/1/2026 से और जून 2027 तक का। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये एरियर गवर्नमेंट आपको देगी। इसी के बारे में दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया था एनडीटीवी में एक दिए इंटरव्यू में। उन्होंने बताया था कि बैक डेट का जो आपका एरियर है 1/1/2026 से वो आपको दे दिया जाएगा, चाहे जितने भी पेंशनर्स हो, चाहे जितने भी फैमिली पेंशनर्स हो। इसी के बारे में इन्होंने बताया कि 8 सीपीसी अगर आपको 2027 में मिलता है या फिर 2028 में मिलता है तो आपका जो बैक डेट का एरियर है वो आपको दे दिया जाएगा बढ़ी हुई पेंशन के अनुसार। फिर क्या लिखा है दोस्तों, उनका तर्क है कि हर वेतन आयोग का लाभ तय समय से ही दिया जाता है और कर्मचारियों को इसका पिछला बकाया भी मिलना चाहिए। यानी भले ही सरकार इसकी अधिसूचना थोड़ी देरी से जारी करे लेकिन सैलरी बढ़ोतरी और भत्तों का असर जनवरी 2026 से गिना जाएगा। जी हाँ दोस्तों 7 सीपीसी में क्या हुआ था, 7 सीपीसी की रिपोर्ट थोड़ी लेट आई थी लेकिन दोस्तों भत्तों का बेनिफिट आपको 1/1/16 से नहीं मिला था। यानी जब से 7 सीपीसी लागू हुआ तब से भत्तों का बेनिफिट दिया गया लेकिन पेंशन, सैलरी, जो भी आपका एरियर बना वो दिया गया 1/1/16 से। तो दोस्तों सरकार को इस बार भी वैसा ही करना पड़ेगा। जो अलाउंसेस हैं, जो उसका एरियर है वो भी सरकार को 1/1/2026 से ही देना पड़ेगा। भले ही सरकार 2027 में 28 में 8 सीपीसी की रिपोर्ट लागू करे, यानी पेंशन पे बेनिफिट, सैलरी पे बेनिफिट, अलाउंसेस का एरियर
सब कुछ फायदा आपको 1/1/2026 से ही देना चाहिए। फिर क्या लिखा है दोस्तों, यानी भले ही सरकार इसकी अधिसूचना थोड़ी देरी से जारी करे। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको पता है एकदम से कोई रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती। अभी तो टर्म ऑफ रेफरेंस का गैजेट नोटिफिकेशन आएगा जिसमें अध्यक्षों की नियुक्ति लिखी होगी, मेंबर्स कितने नियुक्त हुए उसकी जानकारी होगी। उसके बाद दोस्तों पे कमीशन इस्टेब्लिश होगा, पे कमीशन बैठेगा और फिर दोस्तों वो 8 सीपीसी पे काम करेगा। तो दोस्तों पे कमीशन भी अपना टाइम लेगा रिपोर्ट बनाने में, सिफारिशें बनाने में, और दोस्तों फिर वो भारत सरकार को सौंपेगा। तो दोस्तों भारत सरकार भी मुश्किल से 3 से 4 महीने 5 महीने लेगी फाइनलाइज करने में। फिर क्या लिखा है दोस्तों, बता दें कि इससे केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशन भोगी सीधे लाभान्वित होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कर्मचारी हैं उनको भी एरियर दिया जाएगा सैलरी का, साथ ही साथ जो पेंशनर्स हैं उनको भी पेंशन का एरियर दिया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2026, 1/1/2026 से। फिर क्या लिखा है दोस्तों, क्या है पूरी डिटेल, बता दें कि शिव गोपाल मिश्रा जो सचिव हैं स्टाफ साइड के, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के, उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत में कही है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वेतन वृद्धि और पेंशन बढ़ोतरी का असर जनवरी 2026 से ही लागू होगा, भले इसकी घोषणा या लागू करने में कुछ देरी क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों साफ है कि भारत सरकार लेट लतीफ करेगी 8 सीपीसी को लागू करने में, जिस हिसाब से भारत सरकार काम कर रही है। आप मान के चलिए कि सरकार 8 सीपीसी थोड़ा देरी से लागू करेगी। हमें नहीं लगता कि 1/1/2026 से आपको 8 सीपीसी का फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों सरकार भले ही 2027 में या फिर 2026 के एंड में दे या फिर 2028 में दे, लेकिन बैक डेट का आपको पूरा एरियर मिल जाएगा सूद समेत। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा है, किसने कहा है, शिव गोपाल मिश्रा जी, वेतन बढ़ोतरी की प्रभावी तिथि 10 साल से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। जी हाँ दोस्तों पे कमीशन जो हमें मिलता है वो 10 साल बाद मिलता है, यानी फायदा आपको मिलेगा 10 साल बाद ही। लेकिन दोस्तों फायदे की जो तारीख है उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी जो फायदे की तारीख है वो है 1/1/2026। तो फायदा तो आपको 1/1/2026 से ही दिया जाएगा, भले ही पेंशन आपकी 10 महीने बाद बढ़े या फिर 9 महीने बाद बढ़े या फिर 1 साल बाद बढ़े, लेकिन बैक डेट का आपको एरियर जरूर मिलेगा। फिर क्या लिखा है, यानी 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें वेतन आयोग के फायदे भी जनवरी 2026 से गिने जाएंगे, चाहे नोटिफिकेशन कभी भी आए। 8 सीपीसी का नोटिफिकेशन कभी भी मिले, कभी भी भारत सरकार 8 सीपीसी लागू करे, लेकिन फायदा आपको मिलेगा 1/1/2026 से। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी कह दिया कि 8 सीपीसी में टाइम लगेगा लागू होने में, यानी भारत सरकार लेट लतीफी करेगी, ये शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है। फिर क्या लिखा है, आयोग का गठन किया जाएगा और वह हितधारकों के साथ विचार विमर्श करके और फिर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर से भी चर्चा करेगी, जो तमाम राज्य की सरकार है उनसे भी चर्चा करेगी, सिफारिशें मंगाई जाएंगी, फिर दोस्तों आगे चलकर 8 सीपीसी लागू होगा, फिर इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हमारा कहना है यह है कि देरी के बावजूद वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि है 1 जनवरी 2026। 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देते हुए मिश्रा जी ने याद दिलाया कि तब वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2016 से लागू की गई थी, लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से शुरू होने वाले 6 महीने का बकाया भुगतान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में भी ठीक इसी तरीके से हुआ था। हमने खुद पेंशनर्स को 7 सीपीसी का एरियर दिया 1/1/2016 से। जी हाँ दोस्तों, पेंशन जो हमने बढ़ाई वो थोड़ी लेट बढ़ाई थी क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन उस टाइम नहीं आया था, लेकिन दोस्तों जब गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया 7th पे कमीशन, तो दोस्तों फिर हमने सभी पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करी और पीछे पूरा 1 साल का उनको एरियर दिया 1/1/16 से।
जी हाँ दोस्तों, हमने भी पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करके पूरा एरियर दिया था 1/1/2016 से। ठीक इसी तरीके से फिर हम 8 सीपीसी में काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर हम इसी तरीके से 1/1/2026 से एरियर बनाएंगे 8 सीपीसी का, जब भारत सरकार आगे चलकर 8 सीपीसी लागू करेगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों, इसी तरह कर्मचारियों को इस बार भी बकाया मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी का जो पूरा बकाया है बैक डेट का 1/1/2026 से, वो आपको दे दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, क्या उम्मीद करें। अब उम्मीद क्या करें हम, 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की संभावना है और मुद्रास्फीति दर 6 से 7% रहने का अनुमान है। एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में 30 से 34% की अपेक्षित वृद्धि होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने अलग अलग फर्म की रिपोर्ट भी बताई है कि अलग अलग फर्म की रिपोर्ट क्या है पेंशन बढ़ाने के मामले में। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि नई सैलरी स्ट्रक्चर मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के अनुसार समायोजित होगा। सभी पदों पर समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे पे कमीशन में मुद्रास्फीति दर इन्फ्लेशन रेट भी मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से पे पेंशन सैलरी बढ़नी चाहिए, ऐसा शिव गोपाल मिश्रा जी का भी कहना है। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि 8 सीपीसी में कहीं ना कहीं देरी होगी और दोस्तों उसका फायदा तो आपको मिल जाएगा 1/1/2026 से, इस बात से आप निश्चिंत रहें। और दोस्तों ये बात खुद इंटरव्यू में शिव गोपाल मिश्रा जी ने कही है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है, लेटेस्ट जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या बताया है इंटरव्यू में 8 सीपीसी के लागू होने की बात या फिर एरियर देने की बात। आप मान के चलिए 2026 के एंड या फिर 2027-28 में 8 सीपीसी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने सुझाव विचार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में 8 सीपीसी के बारे में। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।